जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगाज बैच आपके लिए कंटिन्यू प्रयास करता है और करता जा रहा है और आप लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कंटिन्यू प्रयास करता रहेगा। आप लोगों का केवल प्यार चाहिए और वो आप भरसक दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार कायम रखें, बनाए रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है नहीं या कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसमें वीडियो में ज़रूर कमेंट में ज़रूर शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आज मैं फुल एनर्जी के साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे थोड़ा सा चर्चा किया था, पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, केवल उसका एक डिफिनीशन चर्चा हुई थी। बाकी ज़्यादा उसके विषय में एनालिसिस नहीं कर पाए थे ना, और न किए थे, केवल हम आपको एक रूबरू करवाए थे। आज उसके आगे हम भी कंटिन्यू होंगे और आपको बताएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, या इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है। अगर इन चीज़ों को आप जान लें तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र को जानना बहुत आसान हो जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र के अगर कंपोनेंट्स जान लें तो पूरा का पूरा आपको इकोसिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें, लेट्स गो। चलिए आ जाइए, चलिए हम बात करते हैं। थोड़ा सा मेरा मदद करेंगे आप। पहले मैं कंपोनेंट्स डिवाइड कर देता हूं, फिर मैं आके आपको समझाते हुए फिर लेके चलूंगा। देखो, कंपोनेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट एज ए जैविक और सेकंड को क्या बोलेंगे, अजैविक। दो प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, अजैविक। ठीक है, जैविक जो होता है इसको बोलते हैं बायोटिक। क्या बोलेंगे दोस्त, बायोटिक बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे अबायोटिक। क्या बोलेंगे, अबायोटिक। ठीक है ना, अजैविक। आप देखिए जैविक कारकों में कौन कौन से आते हैं। तो दोस्तों देखेंगे जैविक कारक के अंतर्गत क्या क्या आएगा उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले बाबू इसमें आएगा उत्पादक। क्या आएगा, उत्पादक। सबसे पहले आ जाएगा इसमें उत्पादक। फिर क्या आ जाएगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता आ जाएगा। और तीसरा जो आ जाएगा, तीसरा क्या आएगा, अपघटक। अपघटक आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अजैविक कारक में अगर मैं चलूं तो अजैविक कारक को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में हम अजैविक कारक को डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में। फर्स्ट एज ए भौतिक, भौतिक कारक। सेकंड इज ए कार्बनिक, और जो थर्ड है, थर्ड को हम बोलते हैं अकार्बनिक। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहां पर आपने देखा जैविक कारक को हम तीन पार्ट में डिवाइड किए, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और यहां पर अजैविक कारक के अंतर्गत हमने तीन कारक इसमें भी समाहित किया, भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोग डायग्राम को बनाते चलेंगे, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा दोस्त। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। कारण क्यों मैं इसे बार बार कहता हूं ना, उसको आप सोचते होंगे कि सर तो बार बार कहते हैं लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, आप इसको लिखो। मैं इसलिए बाबू आपको जोर देता हूं कि आप लिखो इसको दोस्त, इसलिए कहता हूं इसको आप लिख करके पढ़ो। क्योंकि YouTube में आप लोगों ने लेक्चर तो बहुत सुना होगा, लेकिन आप एनालिसिस खुद से करिए। ये मेरा साइकोलॉजिकल माइंड कहता है कि आप YouTube से चाहे जितना केवल देख लीजिए, देख करके चीज़ें कभी याद नहीं होती, इसीलिए आप उसको नोट किया करिए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इन चीज़ों को आप नोट करिए, पूरी फुल प्रिपरेशन होगी। इसीलिए मैं आप कॉपी बनाएंगे तो आपका पूरा सिलेबस उसमें नोट किया जाएगा। ठीक है ना, चलो अब इतना अगर लिख लिए हो तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं आपको लेकर के। चले, चलिए आइए दोस्त, अब आगे हम बात करते हैं आपके साथ। देखिए यहां पर आपने डिवाइड किया था भौतिक और एक तो ये हो गया था,
दूसरा यहां था कार्बनिक, और तीसरा यहां पर था अकार्बनिक। अकार्बनिक समझ रहे हो? अभी मैं एक एक को समझाता हूं आपको, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे ना, तो इस चीज को बिल्कुल आप हेडक लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, भौतिक कारक में कितने कारक हो सकते हैं इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले? बताओ, हेडिंग तो यही डाला था ना, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो अब देखिए भौतिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं इसको प्रभावित करने वाले। पहला जो कारक होगा आपका होता है तापमान। क्या होता है दोस्त? तापमान होता है। दूसरा कारक क्या हो सकता है? आर्द्रता हो सकता है। आर्द्रता समझ सकते हैं, ह्यूमिडिटी होती है। तीसरा होता है वर्षा, क्या? रेनफॉल कैसा हो रहा है वहां पर। आगे देखिए और क्या हो सकता है इसके अलावा? प्रकाश हो सकता है। क्या? प्रकाश हो सकता है, प्रकाश। दाब हो सकता है, मतलब जिसको आप प्रेशर कहते हैं। स्थलाकृतियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? स्थलाकृति हो सकती हैं। तो ये सब क्या है? ये आपके भौतिक कारक होते हैं। क्या होते हैं? ये सब भौतिक कारक होते हैं दोस्तों। कार्बनिक कारकों में देखेंगे आप, कार्बनिक कारक कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन हो गया, समझना, प्रोटीन, एक मिनट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और क्या हो गया दोस्त? वसा, फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अकार्बनिक में देखिए क्या क्या होते हैं। चलिए अकार्बनिक में देखते हैं। इसमें होगा दोस्त जल, और क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जल, गैस, मिट्टी, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। गैस, मिट्टी, मिट्टी और खनिज, चट्टान, खनिज और चट्टान। ठीक है, ये चीजों को शामिल कर देता। ये मैं अभी केवल क्लासिफाई कर रहा हूं, इसको ध्यान देना। ये सब क्या है? अजैविक कारक है। ये जैविक कारक नहीं। जैविक कारक में मैंने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज ए प्रोड्यूसर, सेकेंड इज ए कंज्यूमर, थर्ड इज ए डीकंपोजर। क्लियर है ना? पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। 3 वो आपके हैं बायोटिक में। अबायोटिक में कौन कौन होते हैं? पहला क्या हो गया? फिजिकल, भौतिक। सेकेंड क्या हो गया? कार्बनिक हो गया, ऑर्गेनिक। थर्ड क्या हो गया? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक, आपने देखा पहले भौतिक के अंदर क्या क्या आएंगे? जितना भी आपके वातावरण में घटनाक्रम होता है वो सब भौतिक में आते हैं। ताप हो गया, दाब हो गया, वर्षा हो गया, स्थलाकृतियां हो गई, आर्द्रता हो गया, ये जितना भी है, प्रेशर हो गया, ये सब कुछ इसके अंतर्गत समाहित है। प्रकाश हो गया। और इधर अगर देखेंगे अकार्बनिक में, तो आप देखेंगे जल हो गया, मिट्टी हो गया, गैस हो गया, खनिज हो गया, चट्टाने हो गई, ये सब क्या होती है? अकार्बनिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अकार्बनिक रूप में पाया जाने वाला एकमात्र लिक्विड है जल। अकार्बनिक रूप में पाया जाने वाले एकमात्र लिक्विड है, तरल है, एकमात्र तरल पदार्थ है। इसको नोट कर लीजिएगा, तरल पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे चलता है। यहां तक आपने नोट कर लिया? अगर नोट कर लिए हो तो आगे चलता हूं, एक एक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। बताइए, हो गया? चलिए हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, स्लाइड में देखिए, आगे आइए। अब इसमें मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताने वाला हूं। जो लोग अभी तक कॉपी किताब लेकर के नहीं बैठे हैं, या बुक लेकर के अपना नहीं बैठे, पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे, नोट्स नहीं बना रहे हैं, उन लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा वो लोग भी आप इस डायग्राम को अपने नोट्स पर क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ठीक, आ जाओ। चलो पहले मैं लिख देता हूं यहां पर उत्पादक। गौर से समझ लीजिएगा इसको। अगर इस डायग्राम को आपने समझा तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आसानी से आप चीजों को सीख जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया।
इसके बाद चलिए द्वितीयक उपभोक्ता आ जाएगा। कौन आएगा? द्वितीयक सेकेंडरी। कौन आ जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता के बाद दोस्त आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, कह लीजिए इसको। क्या कहेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। क्या आ जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब देखिएगा तृतीयक उपभोक्ता हो गया यहां पर। अब इसको देखिए, मैं ये जो समझा रहा हूं आपको, ये डायग्राम के माध्यम से क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको? ये बायोटिक समझाना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ये बायोटिक्स मतलब जो जैविक कारक हैं उनको समझाना चाह रहा हूं। आपने उसमें लिखा है उत्पादक, लिखा है ना आपने, वहां पर कंज्यूमर लिखा है, उपभोक्ता भी लिखा है आपने, और उसके बाद अपघटक भी लिखा है। तीनों को मैं एक साथ इस डायग्राम के अंदर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, अब जो उत्पादक है दोस्त, यहां पर तृतीयक तक हो गया ना? तृतीयक तक अगर हो गया हो तो जरूर एक बार थम्स अप कर दीजिए, बता दीजिए मुझको कि हाँ हो गया। चलिए, अब इसके बाद प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक जो होता है उसको क्या चाहिए? आप लोग मुझे बताइए, इसके लिए क्या आवश्यक है? क्या क्या इसको चाहिए उत्पादक को? पेड़ पौधों को क्या चाहिए? उत्पादक कौन होते हैं? जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वही उत्पादक होते हैं। चलो इसको देखो, पहली बात तो इसको क्या चाहिए दोस्त? इसको चाहिए सनलाइट। क्या चाहिए? एक मिनट, क्या चाहिए यहां पर? सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये सूर्य का प्रकाश हो गया, सनलाइट आएगा। कहां पर आएगा सनलाइट? उत्पादक के ऊपर आएगा। इसी तरह से डायग्राम को बिल्कुल सेट करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इसको क्या बोलेंगे? सौर ऊर्जा। ठीक है, इसको सौर ऊर्जा बोलेंगे। और अब क्या चाहिए इसको? क्या चाहिए अब इसे? अब इसको चाहिए वायु। क्या चाहिए? वायु। इसको क्या चाहिए? वायु चाहिए। वो भी वायु कैसी चाहिए? वायु में कौन सी गैस चाहिए इसको? CO2 चाहिए मेरे दोस्त। कौन सा चाहिए? CO2 चाहिए इसको। अब क्या चाहिए? मृदा। और मृदा से क्या चाहिए इसको? मृदा से इसको चाहिए पोषक तत्व। क्या चाहिए इसको? पोषक तत्व चाहिए। समझना इस बात को, बनाइएगा सेम इसी तरह से आपका डायग्राम क्रिएट होना चाहिए। मेरी बात को गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? अब ये पृथक पोषण स्तर है। क्या ये पृथक पोषण स्तर? अब इसके बाद जब इतना सब कुछ इसको मिल जाएगा तो ये उत्पादक अपना क्या करेगा? भोजन बनाएगा। CO2 ग्रहण करता है और रिलीज क्या करेगा मेरे दोस्त? रिलीज क्या करता है ये? O2 रिलीज करेगा। क्या? O2 रिलीज करेगा। समझना गौर से, क्या रिलीज करने वाला है? O2। अब देखो, प्रथम पोषण स्तर से हो गया ये। अब द्वितीयक पोषण स्तर में आ जाओ, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता में देखिए, ये तो प्रथम पोषण स्तर हो गया। इसको लिख भी लीजिएगा चाहे आप, प्रथम पोषण स्तर। कौन सा है? उत्पादक। प्रथम पोषण स्तर हो गया। द्वितीयक पोषण स्तर कौन सा होगा? द्वितीयक पोषण स्तर ये है, पोषण स्तर हो गया। मतलब प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो क्या हो जाएगा आपका? प्राथमिक उपभोक्ता आपका हो जाएगा द्वितीयक पोषण स्तर दोस्त। ठीक है, अब देखिएगा, जो द्वितीयक पोषण स्तर है ये हो गया, और जो तृतीयक है वो हो जाएगा तृतीयक। द्वितीयक क्या हो जाएगा? तृतीयक पोषण स्तर हो जाएगा। तृतीयक पोषण स्तर हो जाएगा, पोषण स्तर। गौर से समझ लेना, ये एक डायग्राम आपको आराम से आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है, खासकर पारितंत्र के मामले में। अगर पारितंत्र से प्रश्न आएगा तो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा यहां पर, ठीक है? और जो तृतीयक है उसको उन्होंने बोला है चतुर्थ पोषण स्तर। क्या बोला गया? चतुर्थ पोषण स्तर। ध्यान दीजिए, चतुर्थ पोषण स्तर।
यहां तक डायग्राम पहले क्रिएट कर लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूं, नहीं तो बाद में सब भूल जाएंगे आप। करिए इसको क्रिएट करिए, तुरंत करिए, तत्काल करिए आप, तत्काल प्रभाव से इसको आप करेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ूं मैं, चलो बढ़ता हूं, आगे आ जाइए। सर्वाहारी, ध्यान देना, सर्वाहारी या सर्वोच्च पोषण स्तर जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? या सर्वोच्च उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता। डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से क्रिएट होना चाहिए जैसे मैं आपको बताया। उत्पादक को क्या चाहिए? ये सब चीजें चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सर्वोच्च पोषण स्तर कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? सर्वोच्च पोषण स्तर इसको बोलेंगे हम। हाँ, समझ रहे हैं आप ना? तो ये डायरेक्ट भी इसको प्राप्त हो सकता है, नहीं हो सकता। सेकंड पोषण स्तर से भी इसको प्राप्त हो सकता है, बताइए, नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? तृतीयक से भी इसको प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ, बोलो बोलो बोलो, कम से कम। चलो, तृतीयक से भी इसको प्राप्त हो जाएगा, तृतीयक से भी इसको ये आराम से प्राप्त हो जाएगा ना? बताओ, नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं? थम्स अप करके बताओ मुझे, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? अब चलिए, अब देखते हैं, यहां पर अपघटक है दोस्त। क्या है? अपघटक। अपघटक गौर से समझिएगा, ये क्या है आपका अपघटक। तो क्या उत्पादक अपघटित नहीं होता है कि नहीं होता? क्या पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं सड़ती हैं? बताओ आप मुझे, सड़ते? देखिए, बड़ा सीरियस थोड़ा सा मैं हो गया यहां पर, उसका वजह है मेरा सीरियस होने के पीछे, क्योंकि ये डायग्राम हम बना रहे हैं, इसको आपको समझना है अच्छे से। और जब इसको आप समझ लेंगे ना, तो आप बड़ा इजी वे में पारितंत्र को डिस्क्राइब कर पाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। मैंने क्या कहा? क्या जो ये अपघटक है डीकंपोजर है, ये डीकंपोजर जो बॉडी है, मतलब डीकंपोजर है, तो क्या ये उत्पादक को डीकंपोज नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? जी, कर सकता है। अरे तो आप बताओ, क्या प्राथमिक उपभोक्ता या सेकंड पोषण स्तर को डीकंपोज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्या द्वितीयक को ये डीकंपोज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या तृतीयक को डीकंपोज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता को ये डीकंपोज नहीं करेगा? सर जी, बिल्कुल करेगा डीकंपोज। बहुत बढ़िया, बिल्कुल डीकंपोज करेगा। कौन? अपघटक। कौन करेगा? अपघटक करेगा। सर, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद देखिए, जो ये पोषण तत्व है या जल है, जो जल यहां से मृदा के माध्यम से जा रहा था, तो ये कुछ यहां पर डायग्राम ये हो जाता है, मृदा से अपघटक की ओर, अपघटक से मृदा की ओर। इसको गौर से समझ लीजिए, फिर इसको मैं आपको फिर अच्छे से समझाता हूं। लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? बना लीजिए, सब लोग बना लीजिएगा, मेरी बात को गौर से समझकर बनाइएगा। और यहां पर चाहे लिख लीजिएगा कि एक पारितंत्र का योजना या एक पारितंत्र है। ये क्या है? एक पारितंत्र मतलब एक इकोसिस्टम है। ये समझना, ये जो मैं बनाया हूं, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। समझना गौर से, क्या करने वाला हूं? एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैंने कहा हेडिंग क्या है आपकी? बायोटिक, जैविक। क्या है? जैविक। जैविक को मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, समझना। देखिए, उत्पादक को क्या चाहिए? उत्पादक होते हैं, सबसे पहले जाने, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं ऑटोट्रॉप्स। अरे मेरे दोस्त, अब इंजॉय करके पढ़िए, अभी तो हम डायग्राम बना रहे थे। अब इसको कैसे यूं चुटकियों में आपको याद कराता हूं, ऐसे देखते जाइए। कैसे? उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वो उसे हम उत्पादक कहते हैं। बस इतना समझो। अब कह दो सर जी, हम तो अपने से खाना इलाहाबाद में बना के थे, तो हम उत्पादक हैं? नहीं बाबू, जो उसमें सामान आप रखते हैं खाना बनाते समय, वो है प्राथमिक, वो है उत्पादक। आप उसको तोड़ मरोड़ कर बनाते हैं ना, तो इसीलिए आप कंज्यूमर हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? कंज्यूमर। लेकिन ये किसी से मदद उस तरह से नहीं लेते हैं, केवल वातावरण से मदद लेते हैं बस। तो उत्पादक को क्या चाहिए? सबसे पहले सौर ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हरित लवक जो होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, सौर ऊर्जा की उपस्थिति में ही भोजन बनाएंगे पेड़ पौधे। दूसरा क्या चाहिए? वायुमंडल से, वायु से हमारे पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भोजन बनाते समय। तीसरा क्या चाहिए? मृदा है। क्या है दोस्त? मृदा है। मृदा से क्या चाहिए? पोषक तत्व लेते हैं पेड़ पौधे। अच्छा यहां पर बताओ, अपघटक से मैंने यहां पर पोषक तत्व लिख दिया। आपको पता है जब ये अपघटित हो जाता है तो उसमें ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस, जो कि एक खनिज के रूप में उपयोग होता है, पोषक तत्व के रूप में उपयोग होता है पेड़ पौधों के लिए। तो अब देखो, पोषक तत्व से जो मृदा से क्या मिलेगा उत्पादक को? पोषक तत्व मिलेंगे, जल मिलेगा। आपको पता है पेड़ पौधे किस विधि से जल को ग्रहण करते हैं? किसकी प्रणाली से जल को ग्रहण करते हैं? यहां तक क्लियर है? अच्छा इतना करने के बाद वो भोजन बनाएगा, पेड़ पौधा बनाएगा ना भोजन। जब भोजन बनाता है फिर वो रिलीज कौन सी गैस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है, जो कि हमारे आप सबके जितने भी कंज्यूमर हैं जीवन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बात बुझाया? अगर बुझाया तो बेहतर है, नहीं बुझाया तो कमेंट में आइए, उसमें टाइप करिए कि हमें क्या नहीं बुझाया। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब देखिए प्रश्न ये हुआ कि जो उत्पादक तैयार हो गया, अगर उत्पादक यहां पर रेडी है, उत्पादक आपका तैयार हो चुका है, उत्पादक यहां पर रेडी है, तो उत्पादक को कोई खाने वाला भी होगा। आगे मैं ट्रायंगल में भी समझाऊंगा इन चीजों को, ठीक है? आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, पहले आप इसको ऐसे समझ लीजिए। उत्पादक को कोई खाने वाला होगा, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, जिसको आप हर्बीवोरस भी कहते हैं, मतलब ये शाकाहारी होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पर है? उत्पादक पर। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे, घास फूस, यही उत्पादक होते हैं कि नहीं होते? तो ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन पोषण स्तर क्या है? सेकंड। फर्स्ट पोषण स्तर क्या है? उत्पादक है। ठीक है, चलिए ये इसको खाएगा ना। तो आगे देखिए, फिर जब द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। क्या होते हैं वो? कार्निवोरस होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त? कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। लेकिन याद रहे ये उच्च मांसाहारी नहीं है, ये मांसाहारी है, ऐसे समझना, ये मांसाहारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो ये जीव जंतु हैं इनको ये खाते हैं द्वितीय श्रेणी वाले। पहले श्रेणी क्रम में चल रहा हूं मैं। फिर इसके बाद देखिए तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता को चौथा पोषण स्तर कहा जाता है, लेकिन यह तृतीयक उपभोक्ता एक तरह से सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। लेकिन अभी आप ऊपर पढ़ेंगे इसको, तो ये क्या करते हैं? द्वितीयक को खाते हैं और प्राथमिक को भी खा सकते हैं। द्वितीयक को भी खा सकते हैं और प्राथमिक को भी खा सकते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या है? सर्वोच्च या सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता, इसको सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है और इसे भी खा सकता है। मतलब वो चारों के चारों जो यहां है इनको सभी को चट कर सकता है। कौन? सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता जिसको बोलते हैं। क्लियर है एकदम? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो इस्माइल का एक जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एक फोटो अपनी नहीं इस्माइल का जो उसमें मैसेज में डालते हैं ना, उसको जरूर उसमें कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि मुझे खुशी मिले कि हाँ आप खुश हैं। समझ रहे हो? नहीं तो थम्स अप करिए आप। चलिए आइए, तो ये यहां तक तो हो गया। बात आ गई डीकंपोजर की। ये तो आपके यहां से यहां तक हो गए क्या? कंज्यूमर। ये क्या हो गया? आपका उत्पादक हो गया। बात समझ में आ रही है? आगे ये है आपका अपघटक। अब आप मुझे एक बात ये बता दो बाबू, समझना अच्छे से, क्या उत्पादक जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट नहीं होते? बताइए आप लोग, होते हैं नहीं होते? अगर होते हैं तो इसको समझिएगा, जब इनकी टहनियां टूट जाती हैं पेड़ पौधों की, इसकी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, तो क्या वो डीकंपोज नहीं होता? होता है ना। तो क्या उत्पादक को अपघटक डीकंपोज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, जो प्राथमिक उपभोक्ता जीव हैं, जो हर्बीवोरस हैं, जिसको आप बोलते हैं शाकाहारी जीव, क्या शाकाहारियों को यह अपघटन नहीं करेगा? जैसे गाय है, भैंस है, इस तरह के हैं, बकरी है, क्या ये मर जाएंगे तो उनकी बॉडी डीकंपोज नहीं की जाती है? की जाती है ना। तो क्या ये अपघटक इसको डीकंपोज नहीं कर सकता? करेगा।
आगे आ जाइए, क्या द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं जैसे लकड़बग्घा या इस तरह के जो जीव होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, क्या ये इनकी जब डेथ हो जाएगी तो क्या उनकी बॉडी को अपघटित नहीं करेगा, डिकम्पोज नहीं करेगा? करेगा, ठीक है, तो इसको भी डिकम्पोज करेगा। तृतीयक उपभोक्ता मतलब जैसे टाइगर है या इस तरह के जो जीव हैं, इनको भी अगर इनकी डेथ होगी तो क्या ये डिकम्पोज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सर्वाहारी मनुष्य है या कोई और जो बड़ा जीव है, सर्वोच्च उपभोक्ता है, तो जब उसकी डेथ होगी तो क्या उसकी बॉडी को डिकम्पोज नहीं करेगा? जी बिल्कुल करेगा। बाबू देखिए, एक डायग्राम के अंदर पूरा बायोटिक आपका समाहित हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ आप मुझे, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है तो ये डायग्राम, अगर समझ में आया है तो एक बार थम्स अप करिए, नहीं समझ में आया तो आप लिखिए और बताइए हमें कि कहां नहीं समझ में आया, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बढ़ जाता हूं थोड़ा सा, अब आप आगे देखिएगा इसको। चलो एक तरह से और इसको मैं समझाता हूं आपको, देखिएगा आप, एक तरीके से और समझाने का प्रयास करता हूं आपको, देखना। देखिए बाबू, यहां पर हो जाएगा आपका उत्पादक, क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता, क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी उपभोक्ता हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कौन हो जाएगा? आपका टर्शियल उपभोक्ता हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ये मैं पूरा एक फूड चेन बना दिया यहां पर, ठीक है। और यहां पर ये तृतीयक उपभोक्ता, ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट पोषण स्तर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके बाद ये आ जाएगा टॉप कंज्यूमर, जिसको आप बोलते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, या इसी को आप नाम देते हैं सर्वाहारी। क्या? सर्वाहारी, ठीक है। और इसको क्या नाम देते हैं आप? अपघटक। क्या नाम देते हैं? अपघटक। अब आप मुझे बताओ, अब समझ में आएगा? देखो यहां पर क्या क्या मिला इसको? सनलाइट मिला, समझना, इसको सनलाइट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला गैस के रूप में, और क्या मिला? मृदा से इसको जल मिला, और क्या मिला? मृदा से जल मिला और खनिज तत्व मिले। अभी इसने अपना भोजन बनाया तो इससे क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबको जरूरी है, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो, सेकेंडरी हो, टर्शियल, जो भी है, सबको ऑक्सीजन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ आप मुझे, समझ में आ रहा है? अब जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जिसको आप शाकाहारी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? शाकाहारी। तो ये तो इन्हीं पेड़ पौधों को, घास फूस को खाएगा ना, जो यहाँ पर उत्पादक हैं। खाएगा कि नहीं खाएगा? चलिए इसको खा लिया। फिर जो यहाँ पर जैसे मान लो गाय भैंस, बकरी, ऊंट, है ना, बहुत सारे होते हैं, आप समझ सकते हैं, जो कि चारा वारा खाते हैं, ठीक है ना। अब ये हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इनको खाने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? मांसाहारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मांसाहारी, कार्निवोरस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कार्निवोरस हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। अब बताओ इसमें क्या आ जाएगा? जैसे जंगली कुत्ता हो गया, जंगली कुत्ता हो गया, है ना, लकड़बग्घा, या इस तरह की चीजें आ जाएंगी। अब सर आगे क्या फिर बताने वाले हैं बाबू? जब टॉप कंज्यूमर की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर सेकंड, मतलब जो तृतीयक उपभोक्ता है, यहां पर जाते हैं तो ये भी मांसाहारी होते हैं, लेकिन इन्हें कहते हैं उच्च मांसाहारी। क्या बोलेंगे? उच्च मांसाहारी बोलेंगे, उच्च मांसाहारी इनको बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर फिर आ जाते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता या सर्वाहारी, जैसे मनुष्य हो गया, या इस तरह से जो और जीव जंतु हैं, ये सब क्या होते हैं? सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं या सर्वाहारी हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, रही बात डीकंपोजर की। अब डीकंपोजर जो है, अगर इसमें का कोई जीव मरेगा तो इसको भी डीकंपोज करेगा,
अगर इसमें का कोई जीव मरेगा तो इसकी बॉडी को डिकम्पोज करेगा, अगर इसमें का कोई जीव मरेगा तो इसकी बॉडी को डिकम्पोज करेगा, अगर यहां का कोई जीव मरेगा तो इसकी बॉडी को डिकम्पोज करेगा। ध्यान रखें। और अगर यहां पर उत्पादक की टहनियां ही टूट गई, अगर उत्पादक की टहनियां ही टूट गई तो फिर क्या होगा? तब मेरे दोस्त ये बात आपको गौर से समझना है। तब कुछ नहीं, अब यहां पर होगा क्या? अब यहां कुछ नहीं होगा। इजी वे में इसको समझें। जब यहां पर टहनियां टूट गई इसके, तो इन टहनियों को भी डिकम्पोज करेगा कौन? अपघटक। सर अपघटक कौन होते हैं? मैंने बता रखा है, ये होते हैं जीवाणु और कवक। अगर दोस्तों मेरे द्वारा ये जो अभी तक आपको बताया गया, अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरे दोस्त। इतना ही आपसे अपेक्षा है। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए लोग हैं। जो पुराने लोग हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें मेरे दोस्त। और इससे क्या होता है? मेरा मोटिवेशन होता है। आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, देखता हूँ तो उससे भी मेरा मनोबल बढ़ता है। आप लोग प्लीज़ करेंगे ना? ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में आपके लिए और बेहतर कुछ लेके आऊँगा इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा, नोट्स बनाते जाइए। आपके लिए बेहतर से बेहतर करता जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेरी मदद करते रहिए, ठीक है दोस्त। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ मिलता हूँ। फिर उसके बाद आपको नए टॉपिक को पढ़ाता हूँ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, गुड बाय।